तो मुझे भी जाने मन त्योहार होली में। विराजे श्यामा माई भारी महिमा वाली भाई देख देख रे भैया रे सारा रा। रंगों का ये त्योहार खुशियां बांटने, इत्तेहाद और अमन का पैगाम है। रंगों का त्योहार होली हमारे समाज में भाईचारे का जश्न है। ये त्योहार हमें आपसी इत्तेहाद, एकता और भाईचारे का पैगाम देता है। होली के इस मौके पर आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल और तरक्की के लिए काम करने का अहद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो होली का त्योहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और ये इस पैगाम का आखिर मकसद क्या कुछ है, रंगों के इस त्योहार का क्या कुछ पैगाम है, आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जिस तरह से तशद्दुद का दौर दौरा है, जिस तरह की आज सियासत हो रही है, ऐसे वक्त में कितना अहम हो जाता है होली का यह त्योहार। हिंदुस्तान की रिवायत से जुड़ा हुआ यह त्योहार है, सदियों पुराना यह त्योहार है। मुगलों के दौर में भी यह त्योहार मनाया जाता था। आखिर इस त्योहार का क्या कुछ पैगाम है, क्या कुछ मकसद है, क्या इस मकसद को हमने आज भुला दिया है? इस त्योहार का जो पैगाम है, क्या इसे हमने भुला दिया है? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मोहतरमा कामना प्रसाद जी, जो कि फाउंडर हैं जश्न बहार की, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जी मारूफ शायर हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर बीसी शास्त्री साहब हिंदू धर्मगुरु हैं। अली अनवर साहब एक्स एमपी हैं, राज्यसभा एमपी, और अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। शुएब हुसैन चौधरी साहब टीवी फिल्म प्रोड्यूसर हैं और बॉलीवुड से आपका ताल्लुक है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों को न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल और सभी को होली की बहुत मुबारकबाद न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से और मेरी जानिब से। मैं सबसे पहले मोहतरमा कामना प्रसाद जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जब बात होली की होती है तो जाहिर सी बात है कि कौसो कजा और सतरंगी जो होता है उसकी एक तरह से बात होती है, और यह हिंदुस्तान की तहजीब से जुड़ा हुआ त्योहार रहा है और बहुत पुराना त्योहार है। किस तरह से इस त्योहार को देखना चाहिए आज जिस तरह के मुल्क में हालात हैं? क्या कुछ पैगाम छुपा हुआ इस त्योहार में? जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, खुम शीशे जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हों तब देख बहारें होली की। तो ये नज्म नज़ीर अकबराबादी ने तकरीबन 200 बरस पहले कही थी। हिरण्यकश्यप, होलिका, कृष्ण, राधा और अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी तो है ही होली, पर इन सब से बढ़ के हिंदुस्तान की रंग बिरंगी तहजीब का जश्न है होली। आपने कौसो खजा का जिक्र किया इसलिए मैंने कहा, और पुरानों उपनिषदों में होली उत्सव का जिक्र मिलता है। तो 11वीं सदी में अल बेरूनी जब यहाँ तशरीफ लाए, वो ईरानी ट्रैवलर थे, तो उन्होंने अपने सफ़रनामे तारीख उल हिंद में होली उत्सव का जिक्र किया है, और शाहजहां के वक्त में तो इसे ईद गुलाबी भी कहा गया है। आपने कहा कि मुगलों के कोर्ट में ये होली मनाई जाती थी, हाँ बहादुर शाह जफर के वक्त में भी मनाई जाती थी, और सूफियों की दरगाहों पर तो बाकायदा रंग खेलने का की रिवायत रही है जो आज भी बरकरार है, जिसमें हर मजहब के लोग शरीक होते हैं। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के लिए कहते हैं कि आज रंग है री माँ रंग है री, मेरे ख्वाजा के घर रंग है री। तो हिंदुस्तान के सभी त्योहारों की बनिस्बत होली के बारे में सबसे ज्यादा शायरी हुई है। बिल्कुल। बसंत का आगमन, नौरोज का जश्न और रबी की फसल काटने का वक्त, ये सब होली की रंगों के रमक का हिस्सा है। मेरा जो होली के बारे में जो ख्याल है वो ये है कि आपसी भाईचारे की बात है, और हमारे सारे दोस्त एक साथ मिलके, जिसमें सारे मज़हब के लोग होते हैं और शामिल होते हैं होली में, तो इससे अच्छी और इतने मज़े
का कोई और त्यौहार नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपसी भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम देता है ये मीर त्यौहार, और बहुत तफसील में कामना प्रसाद जी ने सारी चीज़ें इस त्यौहार से जुड़ी हुई बहुत कम लफ्ज़ों में और एक तरह से कहा जाए कि बहुत तफसील में आपने सारी चीज़ें बयान की। मैं अली अनवर अंसारी साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, एक तरफ दिवाली, होली और ईद और बकरीद और मुहर्रम इस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और हिंदुस्तान जाहिर सी बात है अपने त्योहारों से भी पहचाना जाता है, लेकिन आज जिस तरह के हालात मुल्क में हैं, आज हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। अभी बिल्कुल हालिया दिनों जिस तरह में दिल्ली में जिस तरह के हालात बने, जितना जानी और माली नुकसान जितने बड़े पैमाने पर हुआ, क्या कुछ पैगाम, क्या वाकई में हम लोगों ने और हम हिंदुस्तानियों ने खासतौर से जो होली और दिवाली और ईद का यानी इन त्योहारों का जो मकसद और इनका जो पैगाम था, क्या वाकई में उससे हम एक तरह से भूलते जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा अबू हुरैरा साहब, लेकिन उस पर आने से पहले मैं आपके चैनल के जरिए तमाम आपके व्यूवर्स को मैं होली की मुबारकबाद देता हूं। और देखिए, मोहतरमा भी अभी फरमा रही थी कि मुख्तलिफ रंगों का ये त्यौहार है और ये अनाज भी आ जाता है और फिर नई फसल से घर भरे रहते हैं, फिर आम में और लीची में मंजर भी लगता है इसी समय। तो ये भारत में देखिएगा त्योहार जितने हैं वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर त्योहार। ये सबसे बड़ा त्योहार है। अब लेकिन एक ही दिक्कत है, जिस तरफ आपने इशारा किया, तो असल में देखिए, आप देखिएगा होली तो कई तरह के रंग हैं। आप जो मार्केट का नजारा दिखा रहे थे तो वो बर्तनों में तरह तरह के हरा है, नीला है, पीला है, कई तरह के रंग सजाए हुए हैं मार्केट में। तो अब दिक्कत ये है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक ही तरह का रंग चढ़ा दिया जाए। तो यही दिक्कत होती है। ये मुल्क जो है मुख्तलिफ मजाहिब का मुल्क है, मुख्तलिफ जबान का मुल्क है, मुख्तलिफ रस्म व रिवाज का मुल्क है और सब लोग एक दूसरे का मिलजुल करके ये मनाते रहे हैं। दिक्कतें पैदा हुई हैं जो रंग चढ़ाना चाहते हैं एक तरह से, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान का ये मिजाज नहीं है। वो ये कामयाब नहीं होंगे। ये फौरी तौर पर बहुत सारी मुश्किलें हैं, आप सही कह रहे हैं। कोरोना जो वायरस फैला हुआ है वो भी एक मुश्किल है। और लेकिन उसमें जो हमारी सरकार है, जो और सरकारें हैं मुख्तलिफ सूबों की, वो बहुत कोशिश कर रही है। जो भी उनकी सीमाएं हैं, जो भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अफवाहों से बचने का सब जगह ऐलान हो रहा है, सावधान किया जा रहा है। लेकिन काश इसी तरह की मुस्तैदी और इसी तरह का रवैया जो आपने दिल्ली के वारदात का जिक्र किया, उस वक्त भी इसी तरह का रवैया अपनाया गया होता तो जितने मुसलमान हैं या हिंदू हैं, अब बताइए, जिनके घर, जिनका जवान बेटा मरा है, भाई मरा है, बाप मरा है, उसके घर होली का क्या मतलब है? होली वो कैसे मनाएगा? ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर इन त्योहारों का मकसद, इन त्योहारों का पैगाम अगर हम याद रखें और इन त्योहारों का अगर पैगाम हम ना भूलते, तो शायद दिल्ली जैसे इस तरह के हादसे और इस तरह के वाकयात कभी ना होते। कहीं ना कहीं इसे हम भूलते जा रहे हैं, हमारी कमियां हैं। इस पर भी हम आगे अली अनवर साहब मैं बात करूंगा। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, जो सवाल मैं बार बार कर रहा हूं कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं या दुनिया की, आप और बड़े कैनवस में से ले लीजिए, पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि आज एक दूसरे को हम देखना नहीं चाहते हैं। भाई भाई एक तरह से आपस में एक दूसरे का दुश्मन है। कहीं ना कहीं ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जो सवाल मैंने कामना जी से किया था वही सवाल मैंने अली अनवर साहब से किया और वही सवाल आपसे कि इन त्योहारों का अगर मकसद, इन त्योहारों का पैगाम अगर हम याद रखते तो शायद
हम नफरत को भुला देते, हम अदावत को और कदूरत को हम भुला देते। अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो आपके तवस्सुत से मैं अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को दिल की गहराई से होली के इस पावन अवसर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपका जो पैनल है, उस पैनल में आपने एक ऐसी शख्सियत को आज हमारे दरमियान में रखा है जी कि अगर हिंदुस्तान को समझना हो और हिंदुस्तानियत को समझना हो तो मैं समझता हूँ कि जहाँ बहुत सारी शख्सियात की तरफ हम इशारा कर सकते हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमारे सामने मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा मौजूद हैं। आपने देखा कि उन्होंने कितनी अच्छी ज़ुबान में, अच्छे उसलूब में, बेहतरीन उर्दू में तारीख़ी पस मंज़र भी होली का रखा और सकाफ़ती पस मंज़र भी रखा, और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से जो पस मंज़र आज इसको हमें रोशन रखना चाहिए उसको भी उन्होंने रखा। और एक हिंदुस्तानी किस तरह का होना चाहिए, उसमें किसका लहजा कैसा होना चाहिए, उसमें तहजीब कैसी होनी चाहिए, वो किस तमद्दुन की अक्कासी कर रहा हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं तो असल में इस तरह की शख्सियात से और जो पस मंज़र आप रखती हैं जश्न बहार के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये वो रास्ता है, ये वो मंजिल है, ये वो रोशनी है जिस पर हिंदुस्तान कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में भी रहेगा। बेशक। दूसरी बात ये है कि देखिए होली क्या है। होली जो है, अगर हिंदुस्तान को समझना हो तो हिंदुस्तान के त्योहारों को समझना हो, और त्योहारों में भी ख़ास तौर से होली को समझिए। अभी अली अनवर साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया कि रंगों की बात की, कि होली में एक रंग नहीं है, होली के अंदर बहुत सारे रंग हैं और उन तमाम रंगों को मिलाया जाता है और मिला के फिर उन रंगों को जो है वो गुलाल की शक्ल में लगाया जाता है। यानी ये वो मुल्क है, ये वो तहजीब है, ये वो माशरा है कि जिसके अंदर तकसीरियत है, कसरत में वहदत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये वो मुल्क है जहाँ पर हम इस गंगा जमनी तहजीब को, जिसके अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, जैनी भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, ईसाई भी रहता है, तमाम लोग रहते हैं, बहाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, और वो लोग भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। ये इतना खूबसूरत चमन है कि इसमें दुनिया के तमाम नज़रियात, चाहे उनका ताल्लुक़ मजहबी नज़रियात से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है फ़लसफ़े से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है वो सियासी नज़रियात से हो, हर किस्म का मिजाज, हर किस्म का नज़रिया, हर किस्म की तहजीब को ये मुल्क जो है वो ज़मीन फराहम करता है। जहाँ तक अबू हुरैरा साहब ताल्लुक़ है, इस वक्त जो मुल्क के एक खित्ते के अंदर एक हालात बने हुए हैं, तो देखिए आज का दिन तनकीद का दिन नहीं है, आज का दिन जश्न का दिन है, और आज का दिन पॉजिटिव रहने का और पॉजिटिव चलने का दिन है। हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान को जब समझने की कोशिश करता हूँ तो जहाँ दंगा हो रहा होता है और दंगे के अंदर जो ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, जिनका जो अक्रॉस द बोर्ड होती हैं, कहीं कम ज़्यादा का इसमें बहस की बात नहीं होती है, तो लेकिन वो हिंदुस्तान का एक गोशा है, वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। इस मुल्क में 6 लाख गांव बसते हैं, इसमें सैकड़ों शहर हैं। आप ये देखिए, आज भी जबकि हम जब गुफ्तगू करते हैं तो हमारा एक मिजाज है कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। सारे मुल्क में, माफ़ कीजिएगा, सारे मुल्क में आज भी मोहब्बत है, सारे मुल्क में आज भी मेल मिलाप है, सारे मुल्क में नफरत नहीं है। कुछ हिस्से के अंदर कुछ लोगों को कामयाबी हो गई है, लेकिन यकीन जानिए, अगर इस मुल्क की रूह जो है, इस मुल्क की जो शान है और इसकी जो आन है, और इसके अंदर जो बुनियादी तौर से जो रेजिलियंस है जिसको हम कहते हैं, जिसका फौरी लफ्ज़ मेरे जहन में उर्दू में नहीं आ रहा है, ये जो रेजिलियंस है ये इस मुल्क को ज़िंदा रखे हुए और ये इस मुल्क को ज़िंदा रखेगी। लिहाजा जब हालात ख़राब हों और हालात के अंदर हमें कुछ नफ़रतें दिखाई दें, तो ऐसी सूरत हाल में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम नफ़रत को जहाँ तक वो है उसको वहाँ तक रख कर देखने की कोशिश करें, वहाँ तक समझने की कोशिश करें, और
उसको पूरे मुल्क पर हम चस्पा करने की कोशिश न करें। आज भी मेरा वतन अजीज हिंदुस्तान एक खूबसूरत माशरा रखता है और हम सबको पूरी उम्मीद, बस खत्म करने में हम सबको इस बात की उम्मीद और तवक्को है कि ये मुल्क जो है इंशाल्लाह नफरतों को आगे बढ़ने नहीं देगा और नफरतों पर हम यकीनी तौर पर काबू पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुएब हुसैन चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। चौधरी साहब, हमने देखा कि खासतौर से त्योहारों को लेकर बॉलीवुड में बहुत काम हुआ है और इस पर बहुत सी फिल्में बनी, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज का काम हुआ। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इतना काम होने के बावजूद भी समाज में हम वो पैगाम नहीं दे सके जो इन त्योहारों का पैगाम है, या आज भी हम देखते हैं कि बुराइयां हैं, बुराइयां मतलब वो खत्म नहीं हो रही हैं? हमेशा मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए बॉलीवुड ने काम किया है, नफरत को किस तरह से खत्म किया जाए इस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि समाज में आज भी वो सब बुराइयां हैं। अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 और मेरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, जहां तक फिल्मों का सवाल है, अकेले फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी सीरियल्स, अकेले उनके ऊपर जिम्मेदारी ये नहीं डाली जा सकती कि पूरे समाज को का एक आईना बनकर उसमें कुछ तब्दीली लाने की उनके जरिए कुछ काम हो सकता है। होता है बहुत हद तक, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी तरबियत किस तरह की हमारे घरों में, हमारी जो सियासी हालात इस मुल्क में बने रहते हैं, और पर हमारे घरों में जो तरबियत होती है उसका सबसे अहम रोल है हमारे यहाँ एकता, भाईचारा और यूनिटी को कायम करने का। मैं एक बात यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत सी मैंने अभी मैं यूरोप में स्पेन गया हुआ था, वहां के एक इबिजा आइलैंड है जी। क्रिसमस के जमाने में 25 तारीख की शाम को वहां मैंने सड़कों पर देखा कि कई किलोमीटर लंबा स्कूल के हजारों बच्चे अलग अलग मजहबों की पोशाकें पहने, हाथ रंग और गुलाल उड़ाते हुए वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन इज रॉन्ग वर्ड, वहां सेलिब्रेट कर रहे थे। और उनके बैकग्राउंड में AR रहमान का जय हो गाना बज रहा था, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स पर। इतना खूबसूरत नजारा था और देखकर मुझे इतनी खुशी हुई। लेकिन बदकिस्मती से जब हम हिंदुस्तान वापस आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सारी दुनिया हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर को इम्बाइब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम हिंदुस्तान वापस आते हैं तो बदकिस्मती से हमें टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए और मीडिया के अलग अलग हिस्सों के जरिए ये महसूस होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा बिखराव पैदा हो चुका है। बाकी मेरे पैनलिस्ट जो मेरे बुजुर्ग यहाँ मौजूद है, सबने कहा कि कोई नेगेटिव बात करने का मौका इस वक्त नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे लगता है जैसे क्रिसमस का एक बहुत हमारे यहाँ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मिसाल है कि दुनिया भर में जब क्रिसमस मनाई जाती है तो हमारे स्कूल के दौरान में भी होता था अलग अलग शहरों में कि लोग चाहे किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, हिंदुओं के घरों में भी, मुसलमानों के घरों में भी हम लोग बच्चे भी क्रिसमस ट्री बना लेते थे, केक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सब कुछ होता था। तो उसी तरह मेरा मानना यह है कि जब ईद हो तो किसी हिंदू के घर में सिवई बन जाए, जब दिवाली आए तो कोई मुसलमान अपने घर में एक दिया रोशन कर ले। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि हम लोगों से नफरत की बजाय प्यार करें और एक दूसरे के त्योहारों को समझें। बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि करीब आने की जरूरत है और इन त्योहारों को समझने की जरूरत है। मैं BC शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या लगता है कि हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और वाकई में जो चीजें, मतलब मैंने तो इतने उससे नहीं देखी, लेकिन जिस तरह से ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने या अली अनवर साहब ने या कामना प्रसाद जी ने जो चीजें कही कि हिंदुस्तान की रिवायत थी, ईद होती थी तो हिंदू भाई मुसलमानों के घर में सेवैयां खाने आते थे, होली और दिवाली होती थी तो मुसलमान भाई हिंदू भाई के घर जाया करते थे। लेकिन क्या अब वाकई में एक दूरी पैदा हो रही है, एक दरार पैदा हो रही है आपस में हिंदू और मुसलमान के बीच में? सभी हिंदुस्तानी भाइयों को होली की इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे विश्व में जो लोग होली का पर्व मनाते हैं, मानते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी हिंदू संस्कृति की तरफ से। देखिए, जैसा यह पर्व है प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है कि भगवान राधा कृष्ण की जन्मस्थली से यह पर्व प्रारंभ हुआ था और इस पर्व को लगातार निरंतर लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम सब लोग मनाते जा रहे हैं। वसंत ऋतु का यह पर्व है
वसंत ऋतु का आगमन है। वसंत ऋतु के साथ में हम मानते हैं, जो पुराणों में कथाएं हैं कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त हुए और होलिका के द्वारा उनका दहन किया जा रहा था, परंतु भगवान ने उनका रक्षा किया। तो अनेक पहेलियां हैं। और अभी आप जैसे आप सब लोग जो भी बैठे हुए हैं इस डिबेट में, प्रबुद्ध लोग सब बहुत ही उत्तम बात करते जा रहे हैं कि यह होली का जो पर्व है सबके लिए पर्व है। बिल्कुल। और हम प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं। सही। और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए पर्व नहीं, यह सामूहिक पर्व है। और सामूहिक पर्व को देखा जाए तो सामूहिक तौर पे मनाया भी जा रहा है। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि इस होली के पर्व में जो रंग है, गुलाल है, अनेका प्रकार के रंग हैं, उसमें कोई एक रंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सभी प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब सभी प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, सभी प्रकार के पुष्पों का इस्तेमाल किया जाता है, सभी प्रकार के पकवानों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सब एक है और ये पर्व सबके लिए एक है। और ये पर्व जो है भाईचारे का पर्व है। शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने इस पर्व को जो बनाया था, भगवान राधा कृष्ण ने इस पर्व को जो बनाया था इसीलिए बनाया था कि किसी भी तरह से हमारे समाज में विकृतियां फैल गई हों और वे विकृतियां चलती आ रही हों, तो उन विकृतियों को दूर करने का यह पर्व है कि भैया इन विकृतियों को हम दूर कर सकें और इस पर्व के माध्यम से हम आपसी भाईचारा बना सकें। क्योंकि कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए, कोई ना कोई एक उत्सव चाहिए, तो इस उत्सव के माध्यम से हम एक दूसरे से सबसे मिलते हैं। सही। और मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। वहां पर कोई धर्म नहीं रह जाता, वहां पर कोई किसी तरह से कोई विकृतियां नहीं रह जाती। हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम उनसे भी मिलते हैं, उनको भी रंग गुलाल लगाते हैं, उनसे उनको भी गले लगाते हैं, उनके घर भी हम जाते हैं और मुस्लिम भाई भी हमारे घर आते हैं। उसी तरह से सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग इस पर्व को मनाते हैं। और आगे देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि इस पर्व को मनाते तो सभी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूरी आई है। मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूं। मैं राजू रियाज प्रतापगढ़ी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। राजू रियाज प्रतापगढ़ी जी, क्या वाकई में जैसे कहा जाता है कि होली की शाम ही तो सहर है बसंत की, और इस बसंत पर काफी लोगों ने रोशनी भी डाली है। मैं ये समझना चाह रहा हूं जो बात एक तरह से बीसी शास्त्री जी की एक तरह से अधूरी रह गई, कि क्या वाकई में अब एक दूरी आती जा रही है। त्योहार का जो मकसद है उसे या तो हम अपनी नई नस्ल तक को समझा नहीं पा रहे हैं, जो इस त्योहार का पैगाम है हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं। होली आती है, हम रंगों के साथ खेलते हैं और होली खत्म हो जाती है। इसका मकसद क्या है, इसका पैगाम क्या है, वो हम शायद नई नस्ल को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी देखिए, जो हमारे बीच खाइयां पैदा हुई हैं उसके लिए हमारे सियासी लीडरान जिम्मेदार हैं। और साल भर में जो ये दूरियां पैदा होती हैं जी, होली एक ऐसा मौका होता है जब उन दूरियों को हम खत्म करते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस त्यौहार का ये पैगाम होता है। ये रंगों, खुशबू और खुशियों का त्यौहार है। इस वक्त आप गांव में गुजरिए किसी खेत खलियान से तो आपको महुए की खुशबू आएगी, आम के बौर होते हैं उनकी खुशबुएं आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि कटहल, गेहूं, जो तमाम फसलें होती हैं उनमें उनकी अलग अलग मुख्तलिफ आप खुशबुएं महसूस कर सकते हैं। तो तमाम जो साल भर ये तशद्दुद का दौर होता है, ये सब मिटाकर एक नए शुरुआत किया जाए, ये ऐसा मौका होता है। बिल्कुल। लेकिन उसमें तमाम चीज़ें ऐसी है कि मैं गाँव की मेरी पैदाइश है जी, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो शायद कम लोग जानते होंगे कि जब होलिका जलाई जाती है गांव में तो वहां गांव के सारे बच्चे, चाहे वो जिस मजहब के हों, चाहे वो उस जात के हों, सब इकट्ठे होकर रात में लकड़ियां इकट्ठा करते हैं जी, और कई बार जो है वो चुरा कर पेड़ों को जो है काटते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे बचपन में, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक गांव से है, महीनों तक, और गांव में कहा जाता था होली से पहले वाली रात में कहा जाता था कि भाई आज अपनी चारपाई या खटिया या तख्त जो भी होगा वो आप घर के बाहर नहीं छोड़िएगा। कुछ शरारती इस तरह के अनासर होते थे कि वो भी उठा ले जाते थे। जी 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 जी
जी जी, तो वो क्या होता था, लकड़ियां लेके आते थे और पता लगा उन्हीं के सामने काट रहे हैं और उनको कोई पकड़ भी लेता था चचा को, और सुबह पता पहचान लिया जाता था फला फला थे लड़के जिन्होंने काटा था हमारा पेड़, और फिर उनके पैर छू के वो जो है मामला वहां खत्म कर दिया जाता था। तो ये है जो पैगाम होली के जरिए जो है मैं देना चाहता हूं। और एक नज्म मैंने कही है, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूं। इरशाद कि खुशी के रंग कई लेके होली आई है, खुशी के रंग कई लेके होली आई है, जवां दिलों की कली फिर से मुस्कुराई है। बसंत आया तो आमों के पेड़ बौराए, हवा में झूम के गेहूं की फसल लहराए, रसीले महुए के फूलों की गंध बहकाए, ये किसने चौथे पहर बांसुरी बजाई है। खुशी के रंग कई लेके होली आई है, मजीरा ढोल हर एक गांव गांव बाजे है, ठुमक के मस्ती में हुरियारा आज नाचे है। मिलन की उसको है उम्मीद आज सजनी से, मिलेगा आज दिवाकर सियाह रजनी से। हर एक रंग का हर रंग से मिलन होगा, बदन के साथ सराबोर आज मन होगा। कहेगा आज वो हर बात जो छुपाई है, खुशी के रंग कई लेके होली आई है। नफरतें हारेंगी, मोहब्बत जीतेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, होली जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा कि खुशी के रंग कई होली लेकर आई है, और बड़ी अच्छी मंजरकशी आपने इसकी की है। छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना, हालांकि मुझे ब्रेक लेने का भी मन नहीं हो रहा है, जितनी अच्छी बातें हो रही हैं और जितने अच्छे अच्छे पहलू आज निकल रहे हैं इस होली को लेकर, इस त्योहार को लेकर। मुझे क्योंकि अब मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार लौट कर आएंगे, इसी इश्यू पर हम बात करेंगे। जिस सियासत की बात राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जी ने की है, इस पर भी हम अली अनवर साहब से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज की सियासत की देन है जो इस तरह के हिंदुस्तान में त्योहारों के बावजूद भी एक तरह से जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, या इसके अलावा इस चीज पर भी हम फोकस करेंगे ब्रेक के उस पार कि आखिर मोहब्बत और त्योहार के इस पैगाम को किस तरह से नई नस्ल तक पहुंचाने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक लेंगे तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं रंगों के त्योहार होली की, और जाहिर सी बात है रंग अलामत है मोहब्बत की, भाईचारे की, इत्तेहाद, अमन और शांति की। और आज इसी पर हम बात कर रहे हैं प्राइम डिबेट में कि आखिर हिंदुस्तान जिसे एक रिवायती मुल्क माना जाता है, हिंदुस्तान जिसे त्योहारों का मुल्क माना जाता है, आखिर यहां पर दूरियां क्यों बढ़ती जा रही हैं। इसी को हम अब डिबेट के अगले हिस्से में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोहतरमा कामना प्रसाद जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मोहतरमा, क्या वाकई में त्योहारों का जो पैगाम है, क्या इसके अभी और नजदीक आने की जरूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो त्योहारों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, यहां पर ऐसे ऐसे इतने प्यार मोहब्बत के त्योहार हैं, लेकिन फिर भी अब दूरियां एक तरह से बढ़ती जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि इंसानों में, समाज में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। किसी शायर ने कहा था कि खुलूस मेहर मोहब्बत से जगमगाता हुआ चिराग एक ही काफी है मोहब्बत के लिए। क्या लगता है कि इन त्योहारों के और नजदीक आने की जरूरत है और इन्हें समझने की जरूरत है? अव्वल तो मायूसी कुफ्र है, बिल्कुल, और दूसरी चीज ये है कि चिराग तो जलना ही चाहिए, और उसकी रोशनी और चिराग का ये स्वभाव है कि वो कहाँ जहाँ भी रहेगा वो जलेगा, तो हमें चिराग अपना जला के रखना चाहिए। और अगर हम शायरी के हिसाब से इस बात को समझें तो मीर तकी मीर अगर ये कहते हैं, बयाने होली में लिखते हैं कि जश्न नौरोज हिंद होली है, राग और रंग और बोली ठोली है, तो वाजिद अली शाह ठुमरियाँ लिखते हैं और होली में कृष्ण बनकर नाचते भी हैं, मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली मैं खेलूंगी डट के। तो वहीं पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो के हिंदी के जनक जिनको कहा गया, हिंदी के पितामह कहा गया उनको, वो रसा के तखल्लुस से ये लिखते हैं, और बहुत गंभीर उनका व्यक्तित्व था, फिर भी वो ये लिखते हैं क्योंकि होली का जो पैगाम है वो इंसान को एक दूसरे के बगैर, वो लिखते हैं रसा अगर जामे मैं गैरों को देते हो तो मुझको भी नशीली आंख दिखाकर करो सरशार होली में। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जो कि बहुत गंभीर व्यक्ति थे। तो अव्वल व आखिर होली का जो त्योहार है वो प्यार मोहब्बत का त्योहार है, और जिसे हर मजहब हर तबके के लोग मिलके मनाते हैं। और हिंदुस्तान के त्योहारों में खास तौर पे होली हमारी मुश्तरका
तहजीब का आईना है। बिल्कुल। और भाईचारे और यकजहती का पैगाम है इसका। तो हम सब की जिम्मेदारी है ये कि विरसे में मिली इस सेक्युलर ट्रेडिशन को बनाए रखें और नई नस्ल को इससे आशना करें। और हम मायूस नहीं हैं। हाँ, वक्त है, ये वक्त ऐसा मुश्किल जरूर है लेकिन गुजर जाएगा। यही तो अच्छी बात है वक्त की कि गुजर जाता है। तो हिंदुस्तान के इस इंद्रधनुषी ताने बाने की हिफाजत करना हमारा धर्म है दरअसल। तो होली सिंबलाइजेज यूनिटी and all the other festivals of India symbolize the same thing। हमने तो और कुछ जाना ही नहीं, बचपन से हमारी तरबियत भी ऐसे ही माहौल में हुई और अब भी ऐसे ही दोस्त हैं और ऐसे ही माहौल है। हाँ, ये तकलीफ ज़रूर होती है जब इस तरह के हादसात हो जाते हैं, पर इंशाल्लाह ये सब इन सब से हम बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इन त्योहारों पर अगर काम किया जाए, इनके जो पैगाम है इस पर अमल किया जाए और इनका जो मैसेज है उसे अगर नई नस्ल तक पहुंचाया जाए तो बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत रिच कल्चर हिंदुस्तान का है, बहुत मजबूत यहाँ की रिवायत और यहाँ के त्योहार है। इस बात से हमें विरसे में मिली। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें हमें विरसे में मिली। मैं अली अनवर अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले शायद राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जी ने कहा था कि हमारी शायद जिस तरह के हालात हुए, जो एक दूरियां आई हैं समाज में, ये शायद हमारी सियासत की देन है। आज की जो हमारी सियासत है इसकी वजह से ये खराबियां और ये कमियां आई हैं, जो त्योहार में भी हम एक दूसरे से कटे कटे से रहते हैं। क्या सच्चाई यही है अली अनवर साहब? बिल्कुल, मोर देन 100% ये इसमें सच्चाई है। ये सियासी बीमारी ही है। और देखिए, जो प्यार और मोहब्बत है जी, वो फितरती चीज है, वो परमानेंट चीज है, कुदरती है। और जो नफरत वगैरह जो है, जो हसद जलन है, ये तो बढ़ाया जाता है, पैदा किया जाता है। तो लेकिन इसके खिलाफ मोहतरमा अभी कामता साहिबा ने जो कहा कि चिराग जलाए रखने की जरूरत है, नाउमीदी नहीं होना चाहिए, आनी चाहिए इंसान के अंदर। सुबह तो होगी और इसके लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती है इस रवायत को बरकरार रखने के लिए। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि सतूने दार पर रखते चलो सरों के चिराग। सतूने दार आप लोगों के लिए जो पैनल में बैठे हैं उनके लिए नहीं, आपके व्यूअर्स के लिए। जो पुराने जमाने में लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जब बिजली के खंभे नहीं होते थे, तो चिराग जलाए जाते थे अंधेरा दूर करने के लिए। तो शायर कहता है कि सतूने दार पर रखते चलो सरों के चिराग, जहां तलक ये सितम की स्याह रात चले। तो दौर है, मुश्किल दौर है, लेकिन ये सुबह होगी और लोग इसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हिंदू भी दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं। इस सिखों ने भी कभी दिया है इस मुल्क में। दिल्ली में आज हिंदू और मुसलमानों ने दिया है, इसके पहले सिखों ने भी दिया है। और फिर अमन और प्यार और मोहब्बत ही जिंदाबाद रहेगा, इसलिए कि कुदरती चीज है। और सभी रंग, देखिए ये जितने तरह के रंग है कोई इंसान ने नहीं बनाया है, ये सब पत्तियों से, फूलों से ये रंग बने हैं, ये सब कुदरत में है, तो उन्हीं से ये रंग बने हैं। अब तो थोड़ा केमिकल वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये सारे रंग जो हैं ये कुदरती हैं। तो इसीलिए यही जिंदा रहेगा, यही जिंदा रहेगा। और लोग बड़े पैमाने पर, ठीक ही कहा गया कि आज भी देश में बड़े पैमाने पर, गांवों में, शहरों में, गलियों में, दिल्ली में भी जिसकी बात आप कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर एक लोगों ने दूसरे लोगों को बचाने का काम किया है, मदद करने का काम किया है। नहीं तो इस सियासत को कैसे बदला जाए? जो प्रायोजित इस सियासत को कैसे बदला जाए? सियासत में जो गंदगी आ गई है, इस सियासत को कैसे बदला जाए? जो नफरत का पाठ पढ़ाती है जो सियासत, उन्हें भी इन त्योहारों से सीखने की जरूरत है। नफरत को नफरत से नहीं बदला जा सकता है,
प्यार और मोहब्बत से ही बदला जाता है। और आम लोग जब समझ जाते हैं, और आम लोगों के समझने का ही देखिए, अगर इसमें इतने लोग, हालांकि एक आदमी का भी मरना काफी है, लेकिन 53-54 लोग हिंदू हो मुसलमान है जो भी मरा है, ये तो बहुत काफी है। लेकिन आप सियासत की तैयारी ऐसी थी कि इससे भी ज्यादा लोग मरे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं। एक चीज आप देख लीजिए, वो कामयाब नहीं हुए हैं। कामयाब हुआ है तिरंगा झंडा, क्या कामयाब हुआ है भारत का संविधान, कामयाब हुआ है मुल्क की एकजहती, कामयाब हुआ है सभी मजहबों की एकता। तो वो है, मुश्किल है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म मुश्किल होगा। दौर है। ये और हमारा जाहिर ऐसा सी मानना बात है, कामना जी ने बड़ी अच्छी बात कही, वही बात अली अनवर साहब ने भी कही कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। हालात तो जरूर खराब हैं, लेकिन जब तक होली, ईद, दिवाली और ईद जैसे त्योहार हैं, इनके जो पैगामात हैं, मायूस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आना चाहूंगा। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, इन त्योहारों को हम देखते हैं कि होली आती है, रंगों से खेला जाता है, दिवाली आती है, दीप जलते हैं, और ये ईद और बकरीद आती हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन जो बात मैंने डिबेट के पहले हिस्से में कही थी कि त्योहार तो आके चले जाते हैं, लेकिन उसके जो उसका पैगाम है, जो उसका मैसेज है, उस पर हम लोग अमल नहीं कर पाते हैं 100%, जिसकी वजह से दूरियां एक तरह से बढ़ी हैं, ये कमियां आई हैं समाज में। नई नस्ल तक इन त्योहारों के पैगाम को कैसे पहुंचाया जाए? ख्वाजा साहब, देखिए, ऐसा है कि आपके सवाल पे आने से पहले जी मुख्तसरन एक दो बातें मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, आप बार बार हम तमाम लोगों से ये पूछ रहे हैं जी, सियासत का जिक्र दरमियान में आ रहा है, रियासत का जिक्र भी दरमियान में आ रहा है, नफ़रतों में इजाफे का तस्करा भी हो रहा है जी। थोड़ा सा इस पर भी कुछ कहने की ज़रूरत है। देखिए, बुनियादी चीज़ जो हमें और आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी भी मुल्क और किसी भी माशरे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम होती है वो रियासत होती है। और रियासत के इदारों पर एतमाद होता है, क्योंकि मुल्क और माशरे आपसी भरोसे पर चलते हैं। मुझे, जबकि मैंने पिछले सेशन में ये कहा था कि कोई मनफी बात नहीं करनी है, मैं अभी भी मनफी बात नहीं करने जा रहा हूँ, सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूँ कि हम 1947 में आज़ाद हुए और हम 2020 में शहरियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एक अलमिया है। इस पर मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के ज़मीर को और तमाम हिंदुस्तानियों को, माए तमाम जो तबकों के, जो जिनका ताल्लुक़ हुक्मरान तबके से भी है, अपोजिशन से भी है, मुअज़्ज़िज़ माशरे से भी है, सिविल सोसाइटी से भी है, ज़रा सा कुछ वक्त के लिए हम थोड़ा सा आँख बंद करके सोचें कि क्या हम इतने 73 साल हमको तकरीबन आज़ाद हुए हो गए, हम 73वें साल में क्या हमारे सामने मौजूद बहस क्या है। बस इस बात को मैं यही छोड़ना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो नफ़रत बढ़ रही है, देखिए नफ़रत क्यों बढ़ रही है? नफ़रत इसलिए बढ़ रही है कि जब रियासत में एक लफ्ज़ आता है अदल, अदल में और इंसाफ में एक बुनियादी फ़र्क है। देखिए, इंसाफ जो है उसमें उलट पुलट हो जाती है, आप किसी की तरफ झुक जाते हैं, किसी तरफ से गाफिल हो जाते हैं। लेकिन अदल जो है उसका ताल्लुक़ मीज़ान से है, और मीज़ान का मतलब ये है कि जो भी शख्स है, इदारा है, कोई भी है, अगर वो मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की भाईचारगी के लिए, माहौल में जो है गदलापन पैदा करने के लिए अगर कोई भी शख्स इस किस्म का काम कर रहा है तो कानून को पूरी ईमानदारी और अमानतदारी से काम करना चाहिए। याद रखिए कि जब कानून ईमानदारी और अमानतदारी से बगैर इधर झुके हुए या उधर फिसले हुए काम करेगा तो ये सूरत हाल नहीं होगी। ऐसी कैफियत हमने बारहा देखी हैं जिसकी वजह से ये नफ़रतें चलती रहती हैं। अब आइए उस सवाल की तरफ जो आपने फरमाया कि हम त्यौहार मनाते हैं, इतनी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं और गुफ्तगू में सिवाय मिठास के कुछ होता नहीं है, लेकिन त्यौहार गुजर जाता है और माशरे के अंदर वो असरात शायद हम लोग पैदा करने में कामयाब नहीं होते कि जो हमसे तवक्को की जाती है। देखिए, मैं इसको इस तरह लूँगा कि
आपके वक्फे के दौरान मैं शास्त्री जी से बात कर रहा था। जी। देखिए, जो नफरत का पहलू है वो महज़ब माशरे का चैलेंज है, और महज़ब माशरे को उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके और सियासत से ऊपर उठकर उस पर काम करने की ज़रूरत है। और हमारे मुल्क में इतने, आप ये देखेंगे, इदारे मौजूद हैं, इतने NGOs मौजूद हैं, इतने आश्रम्स मौजूद हैं, इतने हमारे उलमा हैं, पंडित हैं, हमारे प्रीस्ट हैं, तमाम लोग हैं, ये सब लोग अपना काम करते रहते हैं। थोड़ा सा उसमें काम में शिद्दत लाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जिस चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हम उस हिंदुस्तान को अपने सर पर बिठाएं कि जो पुरअमन है, जिसमें भाईचारगी अपनी इंतहाई कैफियत के साथ है। मिसाल के तौर पर दिल्ली में तकरीबन आज हमारे शहर की आबादी लगभग 2.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। दिल्ली के एक खित्ते के अंदर से तमाम पर जो है दंगा हुआ, लेकिन पूरा शहर और पूरा मुल्क जो है वो उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि आज की दुनिया, जिसको हम एज ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, और आज जबकि तमाम हुकूमत भी और तमाम लोग भी विकास की और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मुल्क में अगर जान रहेगी, उसकी तरक्की में जान रहेगी, तो हम सब में जान रहेगी। आज आप देखिए 22,000 पॉइंट्स हमारा सेंसेक्स नीचे गिरा है। तो हमें अंदाज में तमाम चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। पूरी आम जिंदगी पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर उसके असरात पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात ख्वाजा साहब आपने कही। मैं शुएब हुसैन चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। चौधरी साहब, एक सवाल जो मैंने ख्वाजा साहब से भी कहा था, लेकिन शायद उसका जवाब मुझे नहीं मिला, कि नई नस्ल तक, हमारी जो न्यू जनरेशन है, उस तक हम कैसे, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उसका मैसेज या पैगाम कैसे उन तक पहुंचाया जाए। और जाहिर सी बात है, आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो यह काम वहां से बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। चौधरी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, अभी आई आपकी आवाज। जी। मेरा सवाल यही था कि न्यू जनरेशन तक इन त्योहारों, इन फेस्टिवल्स का जो मैसेज होता है, उसे कैसे पहुंचाया जाए? क्या कुछ करने की जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, ये चीज एक इस तरह से कही जाए कि बदकिस्मती से हिंदुस्तान में मजहब का इस्तेमाल सियासी पार्टियां रूल करने के लिए करने लगी हैं, और जब तक हिंदुस्तान का रहने वाला आम शहरी इनके मकसद को समझते हुए अपने घर में अपनी औलादों को सही तरबियत देना शुरू नहीं करेगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आने वाला है। अकेले फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए कुछ नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं कि फिल्मों में और डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से भी आप किसी भी नेटवर्क पे, प्लेटफॉर्म पे देखें, बड़ी पॉलिटिसाइज्ड फिल्में एक एम लेकर, किसी को खुश करने के लिए, अपने किसी सियासी दोस्त को खुश करने के लिए, या किसी एक मजहबी मकसद को पूरा करने के लिए आजकल फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाने लगी हैं। ये पूरा जो फ्रेमवर्क है, ये बड़ा तकलीफदेह है, और ये अकेले हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ये दुनिया भर की कंट्रीज में जहां जहां फिल्में बन रही हैं वहां यही हो रहा है। अपना जो उनका एजेंडा है उसको चलाने के लिए, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो सब अपना एजेंडा चलाने के लिए फिल्में बन रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की अपनी औलादों को सही तरबियत देने से ही इसमें कुछ बदलाव आ सकता है। फिल्मों के जरिए मुझे कोई उम्मीद नहीं कि इसमें कोई बदलाव आएगा। नहीं, एक जिम्मेदारी तो बॉलीवुड की है ही, और वहां से इस तरह की फिल्में बनती भी रही, और खासतौर से अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो वहां पर हजारों की तादाद में इस तरह की फिल्में बनी हैं जहां पर फेस्टिवल का जिक्र होता है और उस फेस्टिवल का क्या कुछ मैसेज है वो भी बताने की कोशिश की जाती है। हम होली के दिन बात कर, जी, सही कह रहे हैं आप। जी, हम होली की बात कर रहे हैं, और शायद हिंदुस्तान में आज तक जितनी फिल्में बनी है, होली से ज्यादा त्योहार शायद ही कोई दूसरा त्योहार फिल्मों में होली से ज्यादा मनाया गया। बिल्कुल, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका सवाल है उसका फिल्मों का, डॉक्यूमेंट्रीज का, हर चीज का फॉर्मेट बदल चुका है। लोग आज अपना एजेंडा चला रहे हैं फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए। कोई डॉक्यूमेंट्री सियासत
के बगैर नहीं है। कोई फीचर फिल्म आप हिंदुस्तान में देख लें, वो किसी भी बड़े स्टार की हो, किसी भी डायरेक्टर की हो, उसमें एक क्लियर कट एजेंडा आपको साफ दिखाई देता है। और इसके सहारे हम लोगों को नहीं बैठना है, हमको सिर्फ अपने बच्चों को सही मजहबी नुक्ता नजर से तरबियत और बेदारी की जरूरत है। मैं बीसी देकर ही उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। मैं शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगा। बीसी शास्त्री जी, क्या वाकई में अब इन त्योहारों को, तो त्योहार तो मनाने ही चाहिए, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान की एक रिवायत है और हिंदुस्तान से जुड़े और कल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ये वक्त आ गया है, जो चीजें इस वक्त मौजूदा में हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि अब ये नई नस्ल तक इनका मैसेज भी पहुंचाने की जरूरत है। किस वजह से हम होली मनाते हैं, क्या कुछ मैसेज है इसके पीछे, दिवाली क्यों मनाई जाती है, ईद और बकरीद क्यों मनाई जाती है, ये अब नई नस्ल को बताने की भी जरूरत है। शास्त्री जी, और शायद उससे हम सब समझ सकें कि ये जो पर्व हम मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, चाहे होली का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे ईद का हो, तो सर्वप्रथम तो हमारा कर्तव्य है कि पहले हम इन पर्वों के बारे में पूर्ण रूप से एक सही जानकारी लें कि इस पर्व का अपना मकसद क्या है। जब हम उसकी पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे कि इस पर्व का ये मकसद है, और जब हम उस मकसद को आने वाली नस्ल को, युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को हम पूर्ण रूप से समझाना का प्रयास करेंगे। प्रयास का तात्पर्य यह है कि जैसे अभी हम होली मना रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं, तो रंग गुलाल खेल लेना ही खाली पर्व मना लेना नहीं है, बिल्कुल। उस पर्व का महत्व समझे, और आज हम 2 दिन का त्योहार मना के और उस पर्व को वहीं न छोड़ दें। उस पर्व का हम अपने आने वाली नस्ल को, युवा पीढ़ी को समझाएं कि इस पर्व का यह महत्व है। यह पर्व इसलिए मनाया जाता है, खाली 2 घंटे या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए खाली उत्सव नहीं है, यह पूरे वर्ष का उत्सव। और यह उत्सव क्या देता है? इस उत्सव का तात्पर्य है कि रंग गुलाल जिस तरह से हम हर किसी वर्ग के व्यक्ति के ऊपर छोड़ते हैं, लगाते हैं, तिलक करते हैं, रंग डालते हैं, तो इस तरह से यह संपूर्ण जीवन, पूरे वर्ष इसी तरह से हमारा आपसी भाईचारा बना रहे, इस पर्व का यह महत्व है। जैसे एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा कि एक घर का मुखिया है, घर का मुखिया कोई एक प्रिय वस्तु लेकर घर में आता है, और वो प्रिय वस्तु चाहे मिष्ठान्न हो, चाहे फल हो, सुंदर स्वादिष्ट पकवान हो, और सबको वितरित कर देता है, और सब लोग उस पकवान को सुंदर अपने ढंग से उस पकवान को प्राप्त कर लेते हैं, और खाने के बाद उसमें उनको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। परंतु वो मुखिया का कर्तव्य है कि यह जो अमुक पकवान है, अमुक फल है, इस फल का भी तात्पर्य है, इसका खाने का तात्पर्य है, इसका खाने का मकसद ये है, जो मिठास इस फल के खाने से आई है। जाहिर सी बात है, क्या मुफीद, ये फल क्यों मुफीद है, जाहिर सी बात है कि उसकी अहमियत जब तक नहीं बताएंगे तो नई नस्ल या जो बच्चे हैं घर के, वो कैसे जानेंगे कि जो फल पापा लेकर आए हैं या जो घर में मम्मी लेकर आई है, इसके फायदे क्या हैं, ये बताने की जरूरत है। मैं राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से नई नस्ल तक पहुंचाया जाए इस फेस्टिवल का जो मकसद है, जो इसकी अहमियत है? मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है मौजूदा वक्त में। देखिए भाई, ये मोहब्बत करना हमें कोई नहीं सिखा सकता है, बल्कि दुनिया हमसे मोहब्बत सीखती है। हिंदुस्तान नानक, कबीर, चिश्ती और बुद्ध का देश है ये। थोड़ी देर के लिए कोई हमें बरगला सकता है। अभी दिल्ली दंगों में क्या हुआ, एक मजार थी, उसको जला दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि अगली सुबह जो है हिंदू औरतें वहां पहुंच जाती हैं और उस पर दिए और अगरबत्ती जलाती हैं। तो मोहब्बत जो है हमारे डीएनए में है, बिल्कुल। और ये नफरतें थोड़ी देर का मामला होता है, मोहब्बतें जीतती हैं, नफरतें हारती हैं। उस दौरान मेरा एक शेर हुआ था कि हमें भी कत्ल कर देना हमारे दोस्तों के साथ, जी, हमें भी कत्ल कर देना हमारे दोस्तों के साथ, नहीं तो वो ये समझेंगे कि अय्यारी थी यारी में। बहुत खूब, बहुत खूब।
बिल्कुल हमें भी जाहिर सी कर बात है देना कि हमारे दोस्तों के साथ। इन त्योहारों नहीं तो के वो ये मकसद समझेंगे और कि इनकी अय्यारी अहमियत को कियारी समझने है। की जरूरत है। त्योहार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नई नस्ल तक इन त्योहारों का पैगाम क्या कुछ है, मकसद क्या कुछ है, वो भी बताने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कामना प्रसाद जी मोहतरमा मेरे साथ जुड़ने के लिए, राजीव रियाज जी, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, बीसी शास्त्री जी, अली अनवर अंसारी साहब, शुएब हुसैन चौधरी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। और चलते चलते तहसीन मुनव्वर साहब के बेसाख्ते के साथ हम सबको छोड़ जाते हैं। आदाब। वो एक रंगे मोहब्बत जो सबको प्यारा है, वो एक रंगे मोहब्बत जो सबको प्यारा है, उसी का करते हैं हम एतबार होली में। ये नफरतें, ये अदावत हमारी दुश्मन है। ये नफरतें, ये अदावत हमारी दुश्मन है। मिटा दे दिल का है जो भी गुबार होली में। मिटा दे दिल का है जो भी गुबार होली में। वो एक रंग मोहब्बत जो सबको प्यारा है, उसी का करते हैं हम एतबार होली में। ये नफरतें, ये अदावत हमारी दुश्मन है। मिटा दें दिल का है जो भी गुबार होली में। होली बहुत बहुत मुबारक हो।